हम अभी माँ यमुना जी के धाम में यमुनोत्री धाम में हैं, जहाँ यमुनोत्री मंदिर समिति के उपाध्यक्ष एवं सचिव जी हमारे साथ हैं। हम इनसे मंदिर के बारे में प्राचीन कथाओं एवं यहाँ के स्थानीय लोगों में इसकी क्या आस्थाएं हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? जी, मैं सुरेश सुनियल, सचिव यमुनोत्री मंदिर समिति जी। और माँ यमुना जी से सबसे पहले तो आप सबकी मंगलमय यात्रा की प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। साथ में आपको ये भी मैं इस माध्यम से बताऊंगा कि चलो माँ यमुना जी के बारे में ऐसे लिखा हुआ है यमुनाष्टक में, अनंत गुण भूषिते शिव विरंचिते देवस्तुते। अनंत गुण जिनके हैं उनकी हम क्या व्याख्यान करें। जी। माँ यमुना जी स्वयं कृष्णा है, कृष्ण रूपा, साक्षात कृष्ण रूपा, कृष्ण भगवान की चौथी पटरानी है। तो हमारी औकात नहीं है कि माँ यमुना जी के बारे में कुछ हम विस्तृत जानकारी ऐसे बता पाएं, लेकिन केदार खंड के वो स्कंद पुराण के केदार खंड में जो हमने पढ़ा, जो सुना, उसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कि माँ यमुना जी की यमुनोत्री में जो दो धाराएं हैं, एक शीतल धारा, दूसरी गर्म धारा। शीतल धारा जहाँ से निकली है उसे कलिंद पर्वत कहते हैं। माँ यमुना जी का एक नाम कालिंदी है, पहला नाम। वैसे तो सहस्त्र नामावली में जो माँ गंगा के नाम है वही यमुना जी के भी नाम है, लेकिन माँ यमुना जी का एक नाम, पहला नाम कालिंदी। कलिंदगिरी मस्तके पतत मंद पूरोज्ज्वला, यमुनाष्टक में लिखा हुआ है। माँ यमुना जी की जो शीतल धारा है वो कलिंद पर्वत से निकली है, लेकिन कलिंद पर्वत तक जाना असंभव है, किसी ने देखा नहीं। और माँ यमुना जी का जो उद्गम है वो कलिंद पर्वत ही है, और उसमें केदारखंड में लिखा हुआ है कि जामुन के पेड़, जम्मू तरगमनी, माँ यमुना जी की जो धारा है शीतल धारा, वो जामुन के पेड़ के नीचे से निकली है, लेकिन कलयुग में अदृश्य है, किसी ने देखा नहीं। गौमुख में आप जाते हैं, माँ गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। गौमुख में आपको दिखती है कि माँ गंगा जी का यहाँ से उद्गम है। पहले गौ का मुंह था, आज वो कटकर एक गुफानुमा हो गया है, जिसके नीचे से माँ गंगा जी का उद्गम स्थान है। लेकिन यमुनोत्री में जो शीतल धारा का उद्गम है वो दिखता नहीं, अदृश्य कलयुग में। लेकिन जहाँ पर अभी माँ यमुना जी की पूजा अर्चना की जाती है उस जगह को दिव्य शिला कहते हैं, और उस जगह से ही माँ यमुना जी के गर्म धारा का उद्गम है। वो आपको दिखेगा अभी जब आप पूजा करेंगे। वहाँ पर बैठकर माँ यमुना जी ने अपने पिता सूर्य भगवान की तपस्या की। देखिए, माँ यमुना जी सूर्य की पुत्री है, सूर्य भगवान की पुत्री है। यमराज और शनि महाराज इनके भाई हैं। सूर्य भगवान की धर्मपत्नी का नाम है संज्ञा, संज्ञा उर्जनवी। संज्ञा से माँ यमुना जी और यमराज की उत्पत्ति, और संज्ञा वहां से अदृश्य हो गई। मैं विस्तृत में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको संज्ञा वहां से अदृश्य हो गई और छाया प्रकट हुई, और छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। छाया से शनि महाराज, यम और शनि दोनों यमुना जी के भाई हैं। माँ यमुना जी की जो यहाँ पर बैठकर पूजा अर्चना करेगा, माँ यमुना जी का जो अर्चन करेगा, माँ यमुना जी का जो जल का पान करेगा। देखिए, दूसरी बड़ी बात क्या है, माँ यमुना जी के जल का पान का महत्व है, माँ गंगा के जल का स्नान का महत्व है। माँ यमुना फलदायिनी है, माँ गंगा मोक्षदायिनी है। माँ यमुना जी के जल का पान भी कर लिया तो यमुनाष्टक में ये भी लिखा है, न जातु यम यातना भवति ते पैपानतम। यमुना जी के जल का पान करने मात्र से आदमी यम त्रास से मुक्त होता है। देखिए, माँ यमुना जी ने यहाँ पर बैठकर अपने पिता सूर्य भगवान की तपस्या की। उनको बोला कि जो मेरी यात्रा आएगा, पहले तो ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, लोग हरिद्वार से पैदल आते थे, तो उन्होंने ये बोला कि जो मेरी यात्रा आएगा, इतनी कठिन यात्रा पर उसे कुछ प्रसाद ग्रहण करने को यहाँ पर मिले, ऐसी कोई यहाँ व्यवस्था हो। तो उन्होंने अपने किरण का वरदान, सूर्य किरण। यमुनोत्री में जितना भी गर्म जल है, इसका रीजन है सूर्य भगवान की पुत्री, इसलिए ये चारों तरफ गर्म जल है। और जिस जल में चावल पकता है, आलू पकता है, वो 120 डिग्री सेल्सियस से भी गर्म ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा गर्म होगा। जिसमें चावल पक रहा है, आलू पक जाता है। तो यमुनोत्री का प्रसाद है चावल का प्रसाद, वो पका के लोग ले जाते हैं। और उस समय लोग भोजन भी पाते थे, चावल पकाते थे, पूड़ी भी आप उसमें आटा गूंदे और पूड़ी बनाए तो उसमें डाल के जैसे तेल में खोल कर ऊपर आ जाती है पूरी, ऐसे ही। तो कहते हैं कि यमुनाए पूर्व भागेषु सूर्य कुंड मति स्मृतम यह तत्र स्नातुम सूर्य लोकम मय्यते। यमुना जी के पूर्व भाग में सूर्य कुंड है, जिसमें आप अभी देखेंगे। सूर्य कुंड का जल ही तप्त कुंड में जाता है, तब उस जल के स्नान करने से या उसके पान करने से सूर्य लोकम मय्यते, सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। तत्र दिव्य शिला नाम स्पर्शान मुक्तिदायिनी, वहीं पर दिव्य शिला जिस पर बैठकर आप पूजन करें, उस दिव्य शिला के स्पर्श मात्र से सतयुग में आदमी मोक्ष को प्राप्त करता। कलौ धर्म विनाया पूजन कुर्वन्ति मानवा। कलयुग में जो व्यक्ति उस स्थान पर बैठकर माँ यमुना जी की पूजा अर्चना करेगा वो यम त्रास से मुक्त होगा। यम की भी प्रार्थना की,
यम की भी उन्होंने तपस्या की, यमुना जी ने वहाँ पर बैठकर। और फिर यम जब प्रकट हुए तो उनसे बोला कि जो मेरी यात्रा करेगा, जो मुझे मानेगा पूजेगा, उसे आप यम त्रास से मुक्त कर देना। फिर उन्होंने बोला कि बहन ऐसा नहीं है, अगर दुनिया भर का आदमी पाप करेगा वो भूमि में और यमुनोत्री आके तर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो जैसी जिसकी भावना, ये जो श्रद्धा और भावना पर बात है। कितनी कठिन यात्रा है, आज भी कठिन है यमुनोत्री की यात्रा, सबसे कठिन है। तो यहाँ पर वही व्यक्ति आते हैं जो श्रद्धा और भाव के हिसाब से। और कई सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं गर्म जल क्यों है, सल्फर वाटर है या फिर ज्वालामुखी का पहाड़ है, कैसे ये गर्म जल हो रहा होगा। हमारे दिमाग में ये सब नहीं आना चाहिए। हमें अध्यात्म देखना है कि माँ यमुना सूर्य की पुत्री है, जो सूर्य पूरे संसार को तपा रहा है, उनके एक किरण का वरदान है यमुना जी को। तो क्या गर्म जल असंभव है? संभव हो सकता है। दूसरी बात, आप 4 धाम की यात्रा पे निकले। 4 धाम जो भारत में प्रतिष्ठित धाम, जो पूर्व, जैसे पूर्व में जगन्नाथपुरी, ये 4 धाम है। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकाधीश, उत्तर में बद्रीनाथ धाम और दक्षिण में श्वेतबनी रामेश्वर। ये 4 भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। और इसमें ही 4 शंकराचार्यों की गद्दियां भी हैं, लेकिन 4 उत्तराखंड के धाम हैं। इसमें 2 तीर्थ हैं। तीर्थ का मतलब होता है जल, तीर्थ मतलब जल, जल प्रवाह जहाँ से हो रहा है उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का मतलब ही जल है, तीर्थ का। अब ये तीर्थ में यमुनोत्री, माँ यमुना जी का उद्गम, माँ गंगा का उद्गम गंगोत्री, ये 2 तीर्थ हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी और 4 धाम में से एक धाम बद्री विशाल। ये 2 तीर्थ हो गए और एक ज्योतिर्लिंग और एक धाम। अब इसमें पहले यात्रा यमुनोत्री की हुई 4 धाम में, फिर उसके बाद गंगोत्री जाते हैं, फिर केदारनाथ, फिर बद्री विशाल। इसका भी रीजन है, जीवन में उतारने वाली बात है। माँ यमुना भक्ति है, जीवन में पहले भक्ति का मार्ग, ये जीवन में उतारने वाली बात है। जीवन में भक्ति आएगी, भक्ति का स्थान है माँ यमुना जी का, यमुनोत्री। और भक्ति जब जीवन में आएगी उससे ज्ञान प्रकट होगा। दूसरा मार्ग गंगोत्री, ज्ञान मार्ग। और ज्ञान से वैराग्य की उत्पत्ति, वैराग्य का स्थान केदारनाथ। और वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति, वो बद्रीनाथ धाम। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, भागवत 4 अक्षर से बना है। ब से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। तो ये 4 धाम की यात्रा नहीं, बल्कि एक भागवत की कथा का जितना पुण्य होता है उतना ही पुण्य ये 4 धाम की यात्रा का है। और माँ यमुना जी की शीतल धारा जहाँ से निकल रही है वहाँ कोई जा नहीं सकता। गर्म धारा का उद्गम आपके सामने है, जो यमुनोत्री, इसीलिए माँ यमुना जी का ये उद्गम माना गया है। बाकी मैंने बताया आपको, सूर्य की पुत्री है यमुना जी और यमराज और शनि महाराज उनके भाई हैं। और माँ यमुना जी की श्रद्धा से, भक्ति से, पूजा अर्चना करने से आदमी हमेशा ये तो मान के चलिए आप कि कुछ पाप तो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये माँ यमुना जी का थोड़ा बहुत हमने आपको जो जानकारी दी, ये इसके माध्यम से ये केदार खंड में विस्तृत वर्णन है। बाकी आप तो इसमें 1008 पहाड़ों की परिक्रमा कर रहे हैं जो 4 धाम की यात्रा करते हैं, और 1008 नदियों का किसी भी रूप में संगम है। आज आप तो हमारे गढ़वाल से हैं तो आप सब समझते हैं पंच प्रयाग है हमारे यहाँ, पंच केदार है। इसलिए जो है जहाँ भी प्रयाग है वो एक संगम है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजस्वरूप उनियाल, उपाध्यक्ष यमुनोत्री मंदिर समिति। जी। आप किस गांव? मैं खरसाली के रहने वाले हैं हम लोग जी। और यहाँ पे 6 महीने यमुना जी की पूजा होती है और 6 महीने हमारे गांव में खरसाली में होती है, जिसका नाम खुशी मठ है। खुशी मठ। हमारे यहाँ 4 मठ है, यमुनोत्री का खुशी मठ, गंगोत्री का मुखी मठ, केदारनाथ का उखी मठ और बद्री विशाल का जोशी मठ, जो कि 6 महीने इन जगह माता जी की या बाबा भोलेनाथ की या गंगा मैया की या स्वयं विष्णु भगवान की पूजा होती है। अच्छा, यहाँ के पुजारी किस गांव से आते हैं? ये देखिए, हम लोग पहले भूतपूर्व निवासी उन्हीं गांव के हैं, श्रीनगर के हैं। अच्छा। तो हमारे परदादा आए थे जी, जो कि यहाँ यमुनोत्री में आए थे, खरसाली में है उसी मठ में। तो वहाँ उन्होंने अपना जो भी कार्यक्रम चलाया, उसके बाद वो ही यहाँ के तीर्थ पुरोहित कहलाए। तीर्थ पुरोहित यहाँ के उनियाल जाति, उनियाली वंशज है। अच्छा, पालीराम उनियाल हमारे वंशज में सबसे पहले दादा हुए हमारे, जो यहाँ पर आए थे। जी। और पालीराम का तो इतना बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है कि राजा के वो कुल पुरोहित हैं। आज भी हम राजा के कुल पुरोहित हैं। अच्छा। हमारे जो दादाजी हैं, हमारे दादाजी को तो उन्हें पारितोषिक भी मिला था राजा जी से, मानवेंद्र शाह के माध्यम से, या उनके जो वंशज रहे हैं राजा जी के। अच्छा। तो उन्होंने तो बोले एक दिन उनको आता नहीं था कुछ, लेकिन एक अपने एक आश्चर्यजनक, बिल्कुल जी, वो उनके अंदर वो था। उन्होंने, राजा जी ने पूछा होगा कि आज क्या है, पूर्णमासी या अमावस्या? तो उन्होंने बोल दिया अमावस्या को पूर्णमासी बता, बोले आज पूर्णमासी। अच्छा। अब जब रात को उस बोले अरे आज, अब किसी ने बोला होगा कि अरे आज अमावस्या को आपने पूर्णमासी बता दिया, आप तो राजा सीधे फांसी दे देंगे आपको, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, आज हम अमावस्या को पूर्णमासी कर देंगे। तो उन्होंने एक कांस की थाली ली और उसको अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके उसको ऐसा आकाश में छोड़ दिया। तो रात के ठीक 8 बजे चांद निकल आया।
अच्छा टिहरी के उस दरबार पर अच्छा चांद निकल आया, उन्होंने देखा और राजा को भी अचरज हुआ कि बताइए अमावस्या को चांद में बदल दिया। तो उन्होंने कहा ये महाराज कोई साधारण नहीं है, सच्चे लोग थे, सच्ची गाथा है जी जी। तो ये सब तो बद्री विशाल जी की भी कृपा थी। आज जब भी वो गाथा चलती है जो बद्री विशाल के माध्यम से राजा के वंशज की, तो कई सारी चीजें हैं इसमें, बाकी आपको बताएं। अच्छा आप कुछ बताना चाहेंगे मंदिर की विशेषताएं? विशेषता देखो, माँ यमुना का मंदिर है, जी। दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य कुंड है जिसमें चावल बनता है। अच्छा। उसी के बगल में माँ यमुना की दिव्य शिला है जहाँ पे पूजन, जो भी श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे बैठ कर के पूजन पाठ करते हैं। अच्छा और हम ही लोग करवाते हैं। इसके बाद आप अपना प्रसाद ले करके अपने अभी 6 महीने जब यहाँ पे मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तो यहाँ पे क्या पूजा विधि विधान कुछ होता है या उसका विधि विधान जो आप बता रहे थे? ये देखिए, हम कहते हैं ना कि 12 महीना जोत जलती है। जी जी जी। जो जोत जलती है 6 महीने खुशी मठ में और 6 महीने यमुनोत्री में। अच्छा। वही जोत नीचे जाती है जी। जल करके, और वही जोत जल करके यमुनोत्री में आती है। अच्छा। इसलिए 12 महीने का जोत का जो हमारा नियम है वो 12 महीने जलती है। श्रद्धालु लोग आते हैं 6 महीने खरसाली में, 6 महीने यमुनोत्री में। तो क्या जो शीतकाल प्रवास होता है माता की डोली का, उस टाइम पे यहाँ कोई श्रद्धालु कुछ रहते हैं? कुछ समय यहाँ पे हमारे चौकीदार रहते हैं, कुछ पुलिस के जवान, फौज के लोग रहते हैं। अच्छा। बाकी कोई यहाँ पे बाकी कोई अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है। चलो वही लोग रहते हैं। धन्यवाद आपका, आपने हमें माँ के मंदिर के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम।